शुक्र तीर्थ मेले में किसी भी विधर्मी को सनातन धर्म की पूजा पाठ का सामान बेचने नहीं देंगे। जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगी मैया की। कुंभ मेले के बाद आज शुक्रताल में भी निर्णय लिया गया कि जो मुस्लिम है वो अब यहाँ पे प्रसाद नहीं बेचेंगे। जैसा आपने देखा कि कुंभ मेले में निर्णय लिया गया है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन है, अगर कोई भी मुस्लिम आएगा तो उसको आधार कार्ड दिखाना होगा। ऐसा ही निर्णय अब शुक्रताल मेले में लिया गया है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, बातचीत करेंगे। इस निर्णय को कैसे देखते, क्या कहेंगे जिस तरीके का आज ये निर्णय लिया गया कि जो गंगा स्नान होना है, अगर कोई भी मुस्लिम होगा वो यहाँ पे प्रसाद नहीं बेच सकेगा, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? अब इसलिए जरूरत पड़ेगी कि ये हर सामान में थूकते हैं, अच्छा, पेशाब करते हैं, तो इनका क्या विश्वास किया जाए कि हमारे प्रसाद को सही सलामत बेचेंगे। इसलिए इन विधर्मियों को अलग करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए जरूरत पड़ी कि हम इन्हें प्रसाद नहीं बेचने देंगे अपने धर्म कहता है कि इससे भाईचारा खराब होगा। नहीं, भाईचारा कोई खराब नहीं होने का, बल्कि उनका अलग भाईचारा बनेगा, हमारा अलग भाईचारा बनेगा, मजबूत बनेगी। वो भी अलग मजबूत बनेंगे, हम भी अलग मजबूत बनेंगे। पहले कुंभ मेले में फैसला लिया गया, अब शुक्रताल में लिया गया, तो इस फैसले को सही मान रहे हैं? बिल्कुल सही मानते हैं। हमारे जो धर्म हमारे विघ्न नहीं पड़ने का, कि क्या पता वो प्रसाद में भी थूक के बेच रहे हो, हमें कुछ और मिला के पेशाब मिला के पिया रहे हो कुछ, तो इसलिए हम उन्हें अपने धर्म से दूर रखेंगे ना, जिससे हमारे धर्म में विघ्न ना पड़े। इस तरीके की जो जागरूकता आ रही है, सवाल तो ये बनता है इससे पहले तो सब कुछ हो रहा था, लेकिन पहले तो कोई आवाज, पहले पकड़े नहीं जा रहे थे ना भाई, थूकते हुए नहीं देख रहे थे, पेशाब करते हुए नहीं देख रहे थे। शिकायत जो अब मिली तो अब उस पर निर्णय लिया गया। कुछ लोग कह रहे हैं मुस्लिमों को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत वीडियो है, आपको भी पता होगा कितनी वीडियो है, जूस में पेशाब मिलाते हुए, खाने में थूकते हुए, रोटी पर थूक लगाते हुए, आपने देखी होंगी। किस तरीके से पहचान करेंगे आप? आईडी से पहचान होगी। अच्छा, आईडी देखेंगे भाई कौन प्रसाद बेच रहा है, उसकी आईडी दिखा भाई। तो जो महाराज जी ने मुहिम उठाई है उसको पूरा समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल पूरा समर्थन, फुल समर्थन, पूरा समर्थन है। हाँ जी, पूरा समर्थन है महाराज जी बात का। आड़ भी करनी पड़ी आड़ करेंगे अगर नहीं हटे हुए। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे जिस तरीके का आज जो निर्णय लिया गया, सवाल ये बनता है कि इस तरह के निर्णय की जरूरत क्यों पड़ गई? भाई समाज को जरूरत है, जागरूकता आएगी, समाज अंधकार की तरफ जा रहा है हमारा, तो थोड़ा लोगों को जागरूक करना चाहिए। अच्छा संदेश है, धार्मिक स्थल है हमारा। तो नेम प्लेट का मुद्दा भी चला, आपने देखा नेम प्लेट का मुद्दा चला, उसके बाद फिर विपक्ष ने कहा कि ये जो भाजपा सरकार है ये जो समाज को बीच में खाई पैदा कर रही है। भाजपा सरकार कहाँ खाई पैदा कर रही? भाजपा सरकार कहाँ खाई पैदा कर रही? पहले तो सब ठीक चल रहा था, अब नाम कोई कह रहा है कि नाम लिखिए, कोई कह रहा है कि मुस्लिमों की एंट्री बैन है। नहीं, वो तो जब वे गलत करेंगे, जब हमारे खाने पीने की चीज़ों में मुतेंगे थुकेंगे तो कौन बर्दाश्त कर लेगा? उनके उसको कोई देवता को, उनके पीर पैगंबर को कोई गलत कहता है, नाड़ काटने की बात करते हैं, क्या हम उन पर रोक भी नहीं लगा सकते? लगानी चाहिए ना भाई। हम तो उन पर केवल यही तो कह रहे हैं भाई, हम जब हमारे धर्म के प्रति इतने गंदी वो रखते हो भावना, तो हमारे धर्म से दूर रहो। केवल हम गला काटने की तो बात नहीं करी, लेकिन वे तो उनके धर्म के प्रति कोई अगर गलत कहता है तो गला काटने की बात करते हैं। तो बताइए, ऐसा ही फैसला कुंभ में लिया गया, कुंभ मेला भी स्टार्ट होने वाला है, कहा कि मुस्लिमों की एंट्री बैन है। अब उसके बाद शुक्रताल में नहीं, ये हर जगह होगा। अच्छा, पूरे विश्व में होगा। पूरे विश्व में इन आतंकियों को नंगे करके बाहर करेंगे, पूरे विश्व से बाहर होंगे। ये अब अपनी गंदी हरकत बंद करें, नहीं तो इन्हें पूरे विश्व में कहीं जगह नहीं मिलने की छुपने की भी। कुछ लोग कहते हैं पहले तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पहले इस तरीके की आवाज़ लोगों ने नहीं उठाई, जब से भाजपा आई है तो उससे हिंदू मुसलमान हो रहा है 10 सालों में पिछले। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जागरूक हो रहा। अच्छा, भाजपा ने लोगों को सोते हुए उठा दिए, ये कुंभकर्ण थे सो रहे थे। अच्छा, भाजपा ने तो जगाए लोगों को, और जैसे गुरुजी है ये मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। कोई गंदी शिक्षा किसी को नहीं दे रहे, किसी को ये नहीं कह रहे कि किसी के घर में लुटो डकैती गिरो, किसी के साथ डाका करो, धी बेटी पकड़ो किसी की। वे लोग गलत कर रहे हैं, योजना बंद कर रहे हैं, केवल उस पर रोकथाम लगाने का एक प्रयास है, हिंदू धर्म को जगाने का एक प्रयास। तो जैसा आज महाराज जी ने कहा कि जैसा आज शुक्रताल में हुआ है, कुंभ में हुआ है, ऐसा ही पूरे देश में होना चाहिए। जितने भी सनातन के मंदिर हैं वहाँ पे केवल जो सनातनी है वही प्रसाद बेचे, वही फूल माला बेचे, पूरे विश्व में होना चाहिए ऐसे। क्योंकि इन लोगों ने इतनी गंदी, इन पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। हिंदू के नाम पे क्यों लगा रहे भाई बोर्ड? क्यों हिंदू देवताओं के नाम के बोर्ड लगा रहे, होटल चला रहे, उसमें क्यों थूक रहे, क्यों मूत रहे? क्या ये क्या है?
ये गलत है ना। जब एक बात बताओ, अपने धर्म का ये बोर्ड तक नहीं लगा सकते, इतना गंदा है इनका धर्म, इतना गंदा है क्या इनका धर्म? जब इतना गंदा इनका धर्म है तो उसको बैन करिए ना, हिंदू में कन्वर्ट होइए। हम तो ये क्या है भाई, लगाओ हिंदू बोर्ड, लेकिन हिंदू धर्म को अपनाओ भी तो। कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी बार बार जिले का माहौल खराब करने की नहीं, कोशिश करते हैं। गलत महाराज जी। पहले नेम प्लेट का मुद्दा उठा दिया महाराज जी ने, अभी ये मुद्दा उठा दिया। बिल्कुल सही, महाराज जी ने जो उठाया है मुद्दा वो एक सही है, क्योंकि हम हिंदू देव देवताओं का पूजने वाले लोग हैं, सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं। हमारी आस्था को जो ठेस पहुंचा रहे हैं, तो हमें अपने समाज को जागृत करना पड़ेगा, ये इनसे बचो, केवल यही संदेश है और कुछ नहीं। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्वामी यशवीर महाराज ने जो मुहिम उठाई, पहले नेम प्लेट का मुद्दा इन्होंने उठाया, अब जो गंगा स्नान होना है इन्होंने फिर मुद्दा उठा दिया कि कोई भी जो मुस्लिम समुदाय का लोग है वो वहाँ पे प्रसाद नहीं बेच सकेंगे, उसका आधार कार्ड चेक किया जाएगा। जब हिंदू लोग इनके मेले में या इनके कहीं जो हज को जाते हैं, वहाँ हिंदू लोग प्रसाद नहीं बेच सकते या कुछ सामान नहीं बेच सकते, तो इन्हें हमारे उनमें कुछ अधिकार नहीं है। जब हमारे हिंदुओं को पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में ये कुछ मतलब उनको पूजा पाठ भी नहीं करने देते, ये तो हमारे देश में अजान भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में ये वहाँ हमारे हिंदुओं को जो मतलब पूजा पाठ नहीं करने देते, उनके मंदिरों में और तोड़ फोड़ करना, आग लगाओ, आग जो नहीं करे, तो ये अच्छा नहीं है। अगर जो बाहर हमारे पाकिस्तान में हिंदू हैं, अफगान, उन्हें यहाँ जाया जाए ना, वहाँ भेजा जाए। अच्छा, इन्हें सब वहाँ भेज दिया जाए। हाँ, नहीं तो ये सनातन धर्म अपनाओ, अपने यहीं रहो जैसे हिंदू रह रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि खाई पैदा हो जाएगी इसमें, क्यों गंगा जमुना तहजीब की बात की जाती है, हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात की जाती है। नहीं, ये तो हमारे बड़ों ने मतलब जो इन्होंने गलती करी, अगर जो आवाज़ ये अब उठा रहे, जो पहले ही जो मतलब ये हिंदू उठाते जब देश आज़ाद हुआ था, उसके अक्षय फल के हिसाब से बंटवारा हुआ पाकिस्तान का, तो जितने यहाँ हमारे यहाँ मुसलमान थे उतनी ज़मीन उन्हें दी गई, और आधे मुसलमान फिर भी हमारे यहाँ रह गए, और फिर दोबारा से जो मतलब ये फिर दोबारा ये हिस्सा वो दोबारा मांगेंगे। इनके बंटे की ज़मीन तो पाकिस्तान में दे दी गई थी, और तो फिर यहाँ इनका रह के आ गया, यहाँ तो मजदूरी को करो रहो। कहते हैं कि देश आज़ाद करवाया, हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है देश को आज़ाद तो जब देश आज़ाद करवा, इनके हिस्से की ज़मीन दे नहीं दी क्या वहाँ से पाकिस्तान में? दे नहीं दी। जनसंख्या के हिसाब से तो बंटवारा हुआ, जमीन का क्षेत्रफल के हिसाब से तो जितना क्षेत्रफल, जितना इनका जनसंख्या थी उतना क्षेत्रफल दे नहीं जाते ना, तो अब इनका यहाँ क्या मतलब। क्या कहेंगे भाई साहब, जिस तरीके कुंभ मेले के बाद आज शुक्र ताल के लिए ऐलान हो गया, ये बहुत बड़ी बात हुई यहाँ। सबसे पहली बात तो ऐलान हुआ आधार कार्ड चेक करने का, लेकिन हर दुकान पे नाम लिखा जाना चाहिए। अच्छा, किसकी दुकान है, हिंदू है मुसलमान है, वैष्णो ढाबा चला रहा मुसलमान, बार कोड हम चेक कर रहे हैं उस पर आ रहा मोहम्मद सलीम, ये सब बंद होना चाहिए। और शुक्रताल में, मेले में नहीं, हर जगह, हर गांव में जो मुसलमान है उनके नाम की दुकान पे उन्हीं का नाम होना चाहिए। मैं मोड़ने की बताऊं, 2014 से पहले मोड़ने में ठेली वाले ऐसी ऐसी अश्लील फब्तियाँ तक कसते थे, लड़कियों पे आने जाने। ये डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे जो लड़कियाँ आती थी, मैं बुक सेलर हूँ, हम खुद देखते थे ऐसे ऐसे अश्लील फब्तियाँ कसते थे वे, जो माइक पे नहीं बोली जा सकती। 2014 के बाद जो माहौल बदला, भाजपा सरकार आई, उसके बाद माहौल चेंज हो गया। रही बात, आपने भी सवाल पूछा उन भाई साहब से कि भाजपा आने के बाद हिंदू मुसलमान हो गया। आज जितने भी युद्ध चल रहे, क्या हिंदू देश के और मुसलमान देश के बीच में चल रहे? सारे युद्ध मुसलमान देशों के आपस में चल रहे। वे क्यों चल रहे? मुसलमान कॉमन है, मुसलमान कॉमन है, मुसलमान आपस में लड़ना शुरू हो गया, क्योंकि उनके जो पूर्वज थे उनके अंदर जो खून है वो हिंदू का खून है, सनातन धर्म का खून है, वो गर्म हो गया अब। और आराम आराम से देखते देखते 10, 20, 30 सालों में वो हिंदू में कन्वर्ट हो जाएंगे। जो छोटी सोच के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वे ऐसी हरकत करें। अगर शादी ब्याह में कोई तंदूर पर रोटी सेक रहा, क्या वो पढ़ा लिखा है? मुसलमानों में जो भी पढ़ा लिखा समाज है वो आज भी हिंदूवादी सोच रखता है, ठीक है। और जितने भी अनपढ़ लोग हैं वो ऐसी हरकत करें बस। तो क्या लगता है पूरे देश में इस तरीके का जो है होना चाहिए कि जहाँ भी हिंदुओं के मंदिर है, अगर प्रसाद बेचे तो वहाँ मुस्लिम का एंट्री बैन होनी चाहिए? नहीं, महाराज जी ने आज जो बात कही ना, प्रसाद बेचने पर आपत्ति नहीं है। सबसे पहले गंगा में स्नान करें, अच्छा, सिर मुंडुआ में, और गंगा मैया की जय बोल रहे, गौ माता की जय बोल रहे, भारत माता की जय बोल रहे, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं हमें।